जेडी ऑनलाइन पाठशाला पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में नंबर सिस्टम के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो एसएससी में पिछले वर्षों में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला प्रश्न है, सभी 3 अंकीय संख्याओं का योग है। सभी 3 अंकीय संख्याओं का योग। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 3 अंकीय संख्या कितनी है। तो हमारी जो प्रथम 3 अंकीय संख्या है, प्रथम 3 अंकीय संख्या वो है 100। ठीक है। और जो अंतिम 3 अंकीय संख्या है, अंतिम 3 अंकीय संख्या प्लस करेंगे हम यहाँ पर, अंतिम 3 अंकीय संख्या वो है अपने पास में 999। ठीक है। अब इनको हम ज्ञात करेंगे, इनका औसत ज्ञात करके इनको हम गुणा करेंगे कुल संख्याओं से। ठीक है। तो सबसे पहले हम औसत ज्ञात करेंगे, इन संख्याओं का औसत ज्ञात करेंगे। तो औसत ज्ञात करने के लिए प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। तो प्रथम संख्या क्या है 100 और अंतिम संख्या क्या है 999। ठीक है, बटे 2। तो ये हो जाएंगे अपने पास में 1099। ठीक है, ये हो जाएंगे 1099। अब इनको बटे 2। अब इनकी जो कुल योग है, इनका योग है वो ज्ञात करेंगे हम। इनके औसत को हम गुणा करेंगे कुल संख्याओं से। तो कुल संख्या कितनी हो गई 999 और एक हो गई 100। ठीक है। तो यहाँ पर तो 99 संख्या ही कम कर लेंगे हम। तो 99 संख्या ये जो है ये कम कर लेंगे। ठीक है। और अगली जो संख्या होगी, ये जो 999 अंतिम पद है, ठीक है, अंतिम संख्या है। तो 99 जो प्रथम 2 अंकों की संख्या है वो कम कर ली हमने, और एक जो है हमारी ये जो संख्या है ये जुड़ जाती है। तो कुल संख्या जो है अपने पास में वो हो जाएगी 900 संख्या हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि 1000 जो है वो 4 अंकों की संख्या हो गई और 99 तक की जो संख्या है वो 2 अंकों की संख्या है। तो कुल मिला के 100 संख्याएँ हो जाती है ये। तो 100 संख्याएँ क्या हो गई अपने पास में 2 अंकों की और एक 4 अंकों की। और ये जो 900 संख्याएँ हैं ये 3 अंकों की संख्या है। यहाँ से हम इसको 900 से काट लेंगे, ये 4 बार, ये 1 बचा, 10 हो गए, 5 और 0। ठीक है। अब यहाँ से हम गुणा कर लेंगे, गुणा 450। अपने पास में इन संख्याओं का जो गुणनफल आता है वो आएगा 49, 45, 50, 4,94,550, जो हमारा ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। हमने सबसे पहले क्या ज्ञात किया है, इन संख्याओं का औसत ज्ञात किया है। औसत 1099/2 औसत आया है, उसको कुल संख्याओं से हमने क्या किया है, गुणा किया है। ठीक है। ये अपने पास में कुल संख्या कितनी है, कुल संख्या जो 3 अंकों की कुल संख्या है वो है 900। 900 से गुणा किया, उसके बाद में अपने पास जो योग है 3 अंकीय संख्याओं का वो आया है 4,94,550, जो ऑप्शन नंबर बी हमारा प्रश्न का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 6 लगातार आने वाली प्राकृत संख्याओं में से यदि प्रथम 3 का योगफल 27 है, ठीक है, तो दूसरी 3 का योगफल क्या होगा, जो अगली 3 संख्या होगी उनका योगफल क्या होगा। तो प्रथम 3 प्राकृत संख्याओं की सबसे बड़ी जो संख्या है वो देखेंगे सबसे पहले हम। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो अपना तीनों का ये क्या है, ये योगफल है, तो ये हो जाएगा औसत, प्लस इसमें क्या जोड़ेंगे हम, 1 जोड़ेंगे। ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये बटे में 1 मान लेंगे। यहाँ पर 3 लघुत्तम आया तो 27 प्लस 3, ये हो जाएंगे 30/3 बराबर 10। ठीक है। तो यहाँ पर ये जो 27 में हमने 1 जोड़ा है, इससे जो सबसे बड़ी संख्या हम ज्ञात करते हैं अगर, तो उसमें 1 जोड़ते हैं अगर उनका योग दिया गया है। ठीक है। तो सबसे बड़ी संख्या अपने पास में ये आई है 10। अब हमारे पास में अगली जो 3 संख्याएँ होगी, और दूसरी बात है कि यहाँ लगातार है संख्याएँ। ठीक है, क्या है, लगातार है संख्याएँ। तो 3 जो प्रथम संख्याएँ हैं उनमें सबसे बड़ी संख्या 10 है। तो अगली जो 3 संख्या होगी, अगली 3 संख्याएँ क्या होगी, 11, 12 और 13।
हमें क्या पूछा जा रहा है, दूसरी 3 का योगफल क्या होगा। तो हम इनका योग ज्ञात कर लेंगे। योग 11 + 12 + 13, तो अपने पास में हो जाएंगे 3 2 5 और 1 6, 1 2 और 3 36। तो अगली 3 संख्याओं का जो योग होगा वो होगा 36, जो ऑप्शन नंबर हमारा ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है अपने पास में, 3 संख्याओं का अनुपात 3:6:8 है, यदि उनका गुणनफल, इनका गुणनफल है 9216 है, तो संख्याओं का योग क्या है। तो इन संख्याओं को क्या ज्ञात करेंगे, हम योग ज्ञात करेंगे। तो इन माना संख्या क्या है, हमने जो माना संख्या, माना तीनों संख्याएं, जो तीनों संख्याएं हैं वह है 3x 6x और 8x, ठीक है। अब इनका जो गुणनफल है 3x गुणा 6x गुणा 8x कितना है, 9216 है। अब यहाँ पर हम गुणा करेंगे 8 को 6 को और 3 को गुणा करेंगे, ठीक है। तो 8 छंगे 48 हो गए, और 48 को हम 3 से गुणा करेंगे तो 8 तिया 24, ठीक है। और फिर 4 तिया 12 और 2 14, 144 हो गए। x को x से गुणा किया, x की घात 2 हो गई, फिर x की घात 1 को गुणा किया तो x की घात 3 हो गई, ये x की घात 3 हो गए, 9216 जो बराबर में है। अब x की घात 3 है यहाँ पर, इधर अपने पास में 9216 है, 9216, इसके जो गुणा में है x क्यूब के, x की घात 3 के, इसको इस तरफ हम किस में लाएंगे, भाग में लेकर आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको लेकर आए हैं भाग में। अब यहाँ पर 144 का भाग देंगे हम 9216 में, तो 9216 में देंगे तो यहाँ पर 144 सबसे पहले जाएगा, टोटल बता देते हैं आपको कि ये 64 बार भाग जाता है, ठीक है। 9216 जो है 144 से 64 बार विभाजित होते हैं। अब अपने पास में x क्यूब बराबर कितना आ गया, 64। अब घनमूल करेंगे हम यहाँ पर, तो x बराबर क्या हो जाएगा, इधर 64 का क्या होता है, 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 चौक 16, 16 चौक 64 हो गया। तो अपना x का मान कितना आया है, x का मान आया है 4, ठीक है। अब x का मान 4 आया है तो अपने पास में हमें क्या ज्ञात करना है, तीनों संख्याओं का योग ज्ञात करना है, ठीक है। तो x बराबर 4 आया है तो 3x + 6x + 8x, ये कितना हो गया, 17x। अब हम क्या करेंगे, 17 को गुणा कर देंगे किससे, 4 से, 17 चौक 68, तो कितना है अपने पास में आंसर आया है 68, जो हमारा ऑप्शन नंबर डी में इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है और उनका गुणनफल 96 है, उन संख्याओं का योगफल है। ये उसी प्रकार का प्रश्न है। तो हम यहाँ पर भी संख्याओं को क्या मानेंगे, माना संख्याएं 2x तथा 3x है, ठीक है। इनका गुणनफल कितना है, 2x गुणा 3x, 3x, ठीक है। इनका गुणनफल है 96, ये हो गए। इसको गुणा करेंगे 6 और x को x से गुणा किया तो x की घात 2, ये हो जाएंगे 96। यहाँ पर x की घात 2 इस तरफ रह जाएगी और 96 में ये जो x के गुणा में है 6, ये इस तरफ भाग में आ जाते हैं, तो ये हो जाएंगे अपने पास में 6 एकम 6 और 3 बचे, तो कितने होंगे, 6 अगर 36, तो x² बराबर कितना हो गया, 16। तो यहाँ पर हम x बराबर कितना कर देंगे, इसका वर्गमूल ले लेंगे दोनों पक्षों का, तो 4 गुणा 4 हो जाएगा ये। तो इसका भी आंसर कितना आया है, यहाँ पर x का मान कितना आया है, 4 आया है। तो उन संख्याओं का योग करेंगे हम अब, तो उन संख्याओं का 2x + 3x, ये हो जाएंगे अपने पास में 5x। तो 5x हुआ अपने पास में मान, तो 5x की जगह हम धरेंगे 4, तो कितना मान आएगा अपने पास में, 20। तो 20 इस प्रश्न का हमारा सही आंसर होगा। तो ये ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। तो आज की वीडियो में महत्वपूर्ण 4 प्रश्न बताए हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।